हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रिटिश राज के समय के बनाए महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप भी एसएससी, सीजीएल, टीजीटी आर्ट्स और अदर एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। सबसे पहले, कानून व्यवस्था को रेगुलेटिंग एक्ट 773 पर्पस उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंपनी के मामलों में पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। बंगाल फैमाइन 70 और कंपनी के कुप्रबंधन के बाद ब्रिटिश संसद की चिंता। मेन प्रोविजंस। मुख्य प्रावधान 1. गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मैड्रास के गवर्नर्स को बंगाल के अधीन किया गया कुछ शर्तों के साथ। 2. गवर्नर जनरल्स काउंसिल का गठन 4 सदस्यीय बहुमत का निर्णय मानी। 3. सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 774 की स्थापना। चीफ जस्टिस 3 जजेस ब्रिटिश द्वारा नियुक्त। 4. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की टेन्योर 1 वर्ष की कर दी गई। 5. कंपनी के डायरेक्टर्स को संसद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इफेक्ट्स प्रभाव। ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया के मामलों में प्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू। जुडिशल कन्फ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अनक्लियर। ब्रिटिश कानून बनाम भारतीय परंपरा। लिमिटेशंस सीमाएं। काउंसिल में गवर्नर जनरल के साथ टकराव। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल्स काउंसिल बीच अधिकार क्षेत्र विवाद। 2. अमेंडिंग एक्ट 781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पर्पस उद्देश्य उद्देश्य के कानून की कमियों को दूर करना, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के विवाद। मेन प्रोविजंस। मुख्य प्रावधान 1. सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन केवल कैलकाटा के ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और वहां के निवासियों तक सीमित। 2. इंडियन लॉज और धार्मिक प्रथाओं को मान्यता दी गई। रेवेन्यू मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रेवेन्यू मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र किया गया। 4. भारतीय नागरिकों के मामलों में भारतीय परंपराओं धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय। इफेक्ट्स प्रभाव। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन। इंडियन ट्रेडिशंस को कानूनी मान्यता। 3. पिट्स इंडिया एक्ट 1984 पर्पस उद्देश्य गवर्नमेंट द्वारा कंपनी के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण। 773 के एक्ट की कमियों को सुधारना। में मुख्य प्रावधान 1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। 6 सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रिवी काउंसिल मेंबर्स। Political and military affairs का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। 2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए। 3. dual control system political control ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, commercial control कंपनी के पास। 4. गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास पर पूरी supremacy। 5. इंडिया के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाने की शुरुआत। इफेक्ट्स प्रभाव। इंडिया के प्रशासन में ब्रिटिश क्राउन का सीधा इन्फ्लुएंस। कंपनी का कमर्शियल कैरेक्टर बना रहा, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल क्राउन के पास चला गया। चार्टर एक्ट 1791 पर्पस उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करना और रेवेन्यू व जस्टिस में सुधार करना। मेन प्रोविजंस। मुख्य प्रावधान 1. रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार और जुडिशल सिस्टम का विस्तार। 2. इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई। कंपनी को एजुकेशन में योगदान का निर्देश, हालांकि विस्तृत प्रावधान बाद के चार्टर एक्ट्स में आए। 4. कुछ क्षेत्रों में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया। इफेक्ट्स प्रभाव। जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को अधिक संगठित किया गया। एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नींव रखी गई। उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।